जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे, सेट नंबर 5, जो कि DFCCIL का है। 11/7/2025 शिफ्ट नंबर 3। ये 5 ही सेट आए हुए थे और ये अंतिम सेट मैं करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, A² माइनस B² के पैटर्न पे है और इसमें आप जानते हो कि A माइनस बी और A प्लस बी कर लीजिए। अगर प्लस करोगे तो 1000 हो जाएगा। -11 में से 9 गया, 2 आएगा, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है और 2 3 जीरो हटाने के बाद 2 इसी में है, यानी आंसर आएगा 642000 आंसर हो जाएगा। यदि एक घन का आयतन इतना है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। या तो हम 6 का मल्टीपल देख लें, अगर है तो अच्छी बात है, वरना सॉल्व कर लेंगे। देखा जाए कि ये दोनों ऑड हैं तो ये तो होना ही नहीं है। 6 का मल्टीपल तो 2 यानी इवन है, 3 का मल्टीपल देख लो तो कहीं ना कहीं ये दोनों डेटा हमारा 3 का मल्टीपल है। तो अब हमें सॉल्व करना होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इतना, यानी A³ बराबर 68921 हमारे सामने है, यानी A बराबर क्यूब रूट लेना होगा 68921। क्यूब रूट निकालना आपको आता होगा, बहुत बार सिखाया है मैंने। क्यूब रूट है तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे और उसमें भी हम लोग यूनिट प्लेस देखेंगे 1, जो कि 1 के क्यूब में ही यूनिट प्लेस 1 आता है। और क्यूब रूट निकालना सबसे आसान है जब परफेक्ट होता है, और वैसे परफेक्ट ही देते हैं। अब 68 किसके क्यूब के आसपास, तो 4 का क्यूब 64, 5 का 125, यानी 4 का होगा। ये जो डेटा दिया गया था ये 41 का क्यूब दिया गया था। अब यहां 6 इंटू 41 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर कैसे, 50 से 9 कम, 25 में 9 कम किया तो 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 1681 ऐसे आएगा और 6 ऐसे गुणा कर दीजिए। 6 ऐसे, 6 ऐसे। अब 6 आया यूनिट प्लेस पे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो अब यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को क्लियर है। 6 का पे गुणा ही कर लो, 6 ऐसे, 8 48, 4 हासिल 96, 400 ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। देखिए, स्क्वायर क्यूब अगर नहीं आते यूट्यूब पे लिखो आगे प्रकाश सर मैथ लिख दो, आपको तगड़े तगड़े सॉल्यूशन मिल जाएंगे। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ये डेटा काफी बड़ा है और हमने आपको क्या सिखाया, वाया ऑप्शंस खेलो। जैसे 78 पहले लिखा है तो देखो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, हमको तो 2 ही बार दिखा। 72 दिख रहा है 1 बार, 2 बार, हमें 2 ही बार दिखा। 82 देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार दिखा। 60 देखो, 1 बार, दिख ही नहीं रहा हमको। यानी अगर हमें दिख ही नहीं रहा है तो उसके हिसाब से आप देखो, सबसे अधिक हमें 82 दिखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आएगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये वाया ऑप्शंस खेल रहे हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, कल को वहां कुछ और निकल जाए वो बात की बात है। 25,000 की धनराशि पे 2 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से
चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली होता है तो कहते हैं जो टाइम दिया तो 2 साल था, अब समय 4 साल लोगे, और जो रेट आपको दिया गया 4%, तो समय डबल होगा और रेट आधा होगा। यानी क्वेश्चन हमें अब इसके बिहाफ पर सॉल्व करना होगा। पैसा है 25,000, हमें सीआई ही चाहिए, तो हम रेशियो मेथड वाले से कर देंगे। याद करो, रेशियो में पढ़ाया है 4 साल का सीआई 4:6:4:1। तो मेरे दोस्त, इसके बिहाफ पर आप सॉल्व कीजिए। देखो, एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, कह रहा है दशमलव के 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसलिए सावधानी रखना है। अब यहां पर हमने देखा 2%, 2 जीरो खा जाएगा, 250 दूना 500 हो गया। फिर 2%, 2 जीरो खा गया, 5 दूना 10 हो गया। फिर 2% तो 20 हुआ, 100 से भाग तो 20 पैसे हुआ। फिर 2% तो वैसे तो 4 ही हुआ, 4 हुआ 0.4, फिर 100 से भाग दोगे तो 0.004 हुआ। और मेरे दोस्त, मुद्दा है कितने साल का? 4 साल का। तो यहां से दिख रहा है ये वैल्यू 2000 हो गई, 2060 इन दोनों को जोड़ने पर वो 80 पैसे, और फिर चलो वो भी जोड़ लो, इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया, यानी 2060.804। लगभग या एग्जैक्ट यही आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर में 2060 एक ही ऑप्शन में है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। अगर 19-20 भी हुआ है तो डरना नहीं है। क्लियर? कह रहा है कोई नाव धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में, अगर धारा की दिशा में जा रहा है उसी को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। यानी U1 प्लस U2 50 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी स्पीड हो गई 25 kmph। और याद करो, इसे हम लोग ए भी बोलते थे। ए मतलब डाउन स्ट्रीम, जो आपने हमसे पढ़ा होगा। फिर धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात हो रही है, जिसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो U1 माइनस U2 50/5 यानी 10। और मेरे दोस्त, ये अपना बी हो जाएगा। हमसे कहता है स्थिर जल में नाव की चाल, शांत जल में, मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। वो तो U1 ही होता है, क्योंकि U2 तो धारा की चाल। तो या तो आप ऐसे कर लो, A प्लस बी का योग का आधा, 25 10 35 का आधा, 17.5 आंसर। ऐसे कर लो भाई, ये भी तो सिखाया है मैंने कि आपको अगर U1 चाहिए तो 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का, सीधे ऐसे कर लीजिए। या आप ऐसे कर लो, तो 2U1 ऐसे, 25 10 35 ऐसे आया। और मेरे दोस्त, U1 बराबर 17.5 आ गया। बोलो बोलो, क्लियर है? चलिए आगे समझेंगे। संख्या इतने का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है। मेरे दोस्त, जब भी ऐसे दशमलव में आए तो बड़ा सावधानी रखो, वरना खेला हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में यहां खेला हो जाता है। तो 10.8 आया और 0.012 आया, देख रहे हो। और हमसे कह रहा है एलसीएम बताओ। यहां पर 90% बच्चा गलत कर देता है, पता नहीं क्यों। ध्यान देना बड़े बारीकी से। हमने मान लो यहां दशमलव हटाया, तो यहां देखो हमने 3 जीरो बढ़ाया ना। यहां दशमलव हटाया तो यहां 1 जीरो बढ़ाया। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है तो जिसमें ज्यादा जीरो, यहां 3 जीरो है, तो यहां पर भी आप 3 जीरो बनाकर ही सॉल्व करो, वरना गलत हो जाएगा। ये सब हमने सिखाया हुआ है। 3 जीरो बना लो तो 2 जीरो का ऊपर 2 जीरो का नीचे।
अब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे, तो जब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आएगा तो 12 इसी के अंदर शामिल होगा, तो ऊपर का तो एलसीएम यही होगा, और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ में दोनों में 1000 कॉमन है, और मेरे दोस्त 10.8 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपके सामने 10.8 आएगा। ये चीज हमने कई बार आपको सिखाया हुआ है। फिर से समझो, बड़े वाद विवाद हुए थे भाई, आपने देखा होगा मैंने YouTube पर यूपीएसआई का भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है, टाइप वाइज पढ़ाया है, आप पढ़ के देखिए, बेनिफिट होगा। अदर का भी पढ़ा रखा है, रेलवे का तो भर भर के पढ़ाते हैं, सब जगह ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो तरीका क्या है समझो फिर से, 10.8 ऐसे है और 0.012, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, अगर मेहनत नहीं करना तो ये पोर्शन इसके अंदर ही आता है, तो सीधे एलसीएम यही हो जाएगा, साफ सुथरी बात है, ठीक है। पर बच्चा गलत कर देता है, तो ऐसे सिखाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं इतना है, इसका क्षेत्रफल। अब पहले ही देखो, अगर ये भुजाएं हमारी ट्रिपलेट्स हैं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर लेगा और निकाल लेंगे। जैसे देख रहे हैं, 18 से भाग देंगे 5 बार में, 18 से भाग देंगे 4 बार में, 18 से 3 बार में। तो कुदरत की माया है कि ये ट्रिपलेट्स ही है, यानी ये तीनों भुजा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, और जब फॉलो करती है तो एरिया क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यानी एक तरीके से कुछ ऐसा होगा कि मान लो 54 यहां चिपका दे, 72 यहां चिपका दे, 90 यहां, और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी 72 गुणे 54 ऐसे कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ऑप्शंस पे पैनी नजर रखिए, यह 36 आया। यूनिट प्लेस देखो, 6 को 24, किसके में 4 है, तो एक ने मुस्कुरा के कहा 1944, 1944। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का 1944 हो जाएगा। समझ गए? तो यही इनका सही आंसर आएगा, 1944। आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है कि बच्चा ज्योमेट्री के क्वेश्चन से डरता है, पता नहीं क्यों। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझो। कहता है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज यानी आप अच्छे से जानते हो क्या, ट्रापेजियम। ऐसे करके डायग्राम सुंदर सा बना लीजिए, बिना डायग्राम के काम नहीं चलेगा। जिसमें कह रहा है बीसी एडी के पैरेलल है, तो एडी इसको घोषित कर दो, वो आगे पीछे कुछ भी हो, समझना है, बीसी इसी ऐसे ये पैरेलल आपको नजर आ रहा है। फिर हमसे कहता है एसी सीडी के बराबर है, तो एसी ये है और ये सीडी के बराबर। ऐसा करने से हमको ये मालूम चला कि जब उसने कहा एसी सीडी के बराबर है तो आधार के दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्यों? आइसोस्केलस ट्रायंगल से। ये बात पहले से ही समझ लो, और यही करवाएगा जाके, और करवा क्या सकता है मुझसे। हमसे कहता है कि भैया ए बी सी 91 डिग्री है, और हमसे कह रहा है कि प्रभु हमको बता दो, अच्छा ये 91 है, आगे और दिया है, कह रहा बी ए सी ये 46 भी दिया है, बहुत अच्छे। हमसे कह रहा है एसीडी बताओ, हमसे जो पूछ रहा है ना दया, वो ये एंगल हमसे पूछ रहा है। अब कैसे करें, ध्यान देना। देखो हम जानते हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है ऐसे, तो इन दोनों का सम 180 होता है। बोलो हाँ। तो 180 में हम इन दोनों का योग घटा देंगे, तो 6 और 1 7 ऐसे, 9 4 13 ऐसे, ये घटाएंगे तो हमारे सामने 43 आ जाएगा। तो ये जो आएगा 43, तो ये भी 43 आ जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर मुझे ये निकालना है तो मेरे दोस्त 180 में 43 और 43 का योग करोगे, 86 कम कर दोगे, और जब 86 कम कर दोगे तो 94 आंसर आ जाएगा।
है ना आसान? बोलो बोलो। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूर्णतः आसान क्वेश्चन है। क्या करना है? औसत निकालना है। डेटा जोड़ो, निकाल लो। देखो, 1 2 3 4 लोगों का डेटा दिया गया और औसत इतना दिया गया। अब बेसिक से करो, इसमें 4 का गुणा कर लो तो ये 72 हो गया। बस इधर वाले डेटा को जोड़ लो, लगे हाथ। भाई ए तो ऐसे ही रहेगा, 7 5 12, 1 हासिल, 10 30 36 37, 37.2 आ गया। अब अगर आपके अंदर क्षमता है तो घटा के सीधे टिक मारो। भाई 80 पैसे सभी में आना है तो वो तो है ही है। अब ये 1 हो गया, 11 7 4, यानी ये आ जाएगा 34.8 आंसर। समझ गए? और ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 110-50 की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और एक दूसरे को पार करने में 12 सेकेंड लेती है। तो हमसे कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त ध्यान देना, पहली की लंबाई है 250 और दूसरे की लंबाई हमने L मान लिया। बोलो हां। और ये विपरीत दिशाओं में है तो एक दूसरे की स्पीड जुड़ जाएगी तो ये 160 हो जाएगा, ऐसे ही। और बच्चा जानता है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा किया जाएगा और ये टोटल लग रहा है 12 सेकंड। बस अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें L का मान मालूम चल जाएगा। और कैलकुलेट करने से होगा, कोई चारा नहीं है जो ये सोच लो कि हवा उड़ा दे। बस इतना कर सकते हैं कि 6 से ये 2 बार में, 6 से ये 3 बार में, यानी 250 प्लस L ऐसे आया और ये कितना हो गया 800 दूना 1600, 1600/3 ऐसे आया। 250 उधर जाएगा, 750 घटा दो और 16 में से 9 गया तो 7, 650 आ जाएगा। नहीं घटाओ, कुछ गड़बड़ बोल रहा हूं मैं। 750 घटा दो बटा 3 तो 850 आ जाएगा। 850/3। ऑप्शंस पे पैनी नजर रखो। 28 से सभी चालू हैं तो 28 से तो 84 आना ही आना है। फिर 10 3 और फिर 3 3 3 आता चला जाएगा, यानी आंसर होगा 283.333 करके। समझ गए? और इसी पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ए किसी कार को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 6 दिन में कर सकता है और सी उसी कार को 23 दिन में। बहुत अच्छी बात है। हमसे कहता है यदि वे सभी एक साथ कार करें तो कार को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो कैलकुलेशन ही है और कुछ तो है नहीं भाई, सीधी सी बात है। 9 6 का एलसीएम तो 18 होगा, 23 को यहां शामिल करना होगा। 9 से भाग दोगे तो 46 आ जाएगा, 6 से तो 3 का गुणा इसमें होगा तो 69 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। और मेरे दोस्त इसको जोड़ लो, और जोड़ना पड़ेगा ही। 9 8 17 6 23, 2 हासिल, 10 11 12 13, 133 ऐसे। और इसी 133 से आप भाग दोगे। ऑप्शंस पे पैनी नजर रखो तो सीधी सी बात फिर यही आंसर है, क्योंकि 133 इसी के नीचे है, बाकी किसी में नहीं है। फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी खीला हो जाता है कि सेटलमेंट कुछ और बना हो। 18 3 54, 5 हासिल ऐसे, 18 दूनी 36, 5 अब सही है। ये कर लेना। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा था मेरे भाई, उसमें क्या हुआ था कि देखो
नीचे ऊपर का डेटा काट कर फिर से सेटलमेंट कुछ कर दिया गया था। समझे नहीं? आता हुआ क्वेश्चन बच्चों का जल्दबाजी में क्या हुआ, गलत हुआ। तो वैसे रिस्क लिया जाता है, 99% सही रहता है। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य है। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। बच्चा बच्चा जानता है। तो अब यहां पर देखो ये 3 के तीनों मल्टीपल है, हटा दो, जरूरत नहीं। ये 6 भी 3 का मल्टीपल है, हटा दो। अब बस ये डेटा हमारे सामने आ गया। 8 5 13 प्लस ए डिवाइड बाय 3। अब यहां पर हमसे कह रहा है कि प्रभु मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब मिनिमम वैल्यू तो या तो 0 बोलो तो 0, 13 जाता नहीं, 1 बोलो 14 जाता नहीं, तो 2 बोलो तो मिनिमम में 2 आएगा। क्या आएगा? 2। अगर वहां 2 रखोगे तो ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म। एबीसी की वर्तमान आयु का योग 207 साल है, बहुत उम्दा। हमसे कह रहा अब से 18 वर्ष पहले, अगर हम 18 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 18 त्याएं 54 कम कर दोगे। सर क्यों? क्योंकि यहां 3 लोग हैं, हर बंदे की 18-18 साल कम होगी तो तीनों की 54 कम होगी। तो 7 में से 4 गया, 3 आया, यहां 153 आएगा आयु का योग, यहां 207 है। ठीक है, तो उनकी आयु का अनुपात 2:9:6 है, बहुत उम्दा। 2 9 6 है। और मेरे दोस्त इसको जोड़ोगे तो ये 17 आएगा। 17 में किसका गुणा करें कि 53 हो जाए? तो आप कहोगे सर 9 का कर लीजिए, हो जाएगा 153। सी की वर्तमान आयु, पहले 18 वर्ष पहले सी की आयु 6 × 9 54 साल थी। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो 18 साल जोड़ दीजिए, 72 वर्ष हो जाएगी। तो सी की वर्तमान जो आयु है वो 72 ईयर आएगी। है ना अच्छा क्वेश्चन? बोलो बोलो। ये सब आ रहा है आजकल, रेलवे का क्वेश्चन हमें सब लगाना चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे इजी आ जाए चाहे डिफिकल्ट आ जाए। समझ गए? तगड़ा क्वेश्चन है। जी हां, जल्दबाजी में इसको करोगे तो बनेगा नहीं। 3 स्टार की रेटिंग के साथ आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमसे क्या पूछ दिया है, अंकों का योगफल पूछा गया है, इसलिए ये एक तगड़ा क्वेश्चन है, वरना शॉर्टकट बनता है इसका। मान लीजिए कि एक्स में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इतने को विभाजित करने में इतना शेषफल आता है, तो एक्चुअल में हमें क्या करना होगा, 58 49 में शेषफल 81 को घटा दो, 6605 में ये घटा लोगे, मैं लिख के बस दिखा रहा हूं क्या कांड क्या कर रहे हैं, और 8705 में 53 को घटा दो। उसके बाद आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो घटाने के बाद आपको एचसीएफ लेना है, सीधी सी बात है। 9 में से 1 गया 8 आया, 14 में से 8 गया 6 आया, और यहां 5768 आ गया। 5 में से 3 गया 2 आया, 10 में से 1 गया 9 आया, 6592 आ गया। 5 में से 3 गया 2 आया, 2 आया। 10 में से 5 गया 5 आया, तो यहां 6 8 ऐसे आ गया। ये डेटा हमारे सामने आ गया। ठीक है, आंसर नहीं बता सकते, ऑप्शंस का कोई रोल ही नहीं है इसमें। इसका हमें एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बात तो हमको ऐसे नजर आ रही है कि ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो एचसीएफ 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो हम अपनी निंजा टेक्निक में आते हैं। निंजा टेक्निक मैंने आपको बताई है कि 2 नियरेस्ट का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो। भाई 2 नियरेस्ट यही है, ये दूर है, ये नियरेस्ट है। 12 में से 8 गया 4 आया, 8 में से 6 गया 2 आया,
15 में से 7 गया 8, 824 आया। अब इसी में हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या हमने देखा कि 824 है, ये 8 का मल्टीपल भी है। कितना? 8 का मल्टीपल। तो ये अगर हम ब्रेक करेंगे तो 8 गुणे 103 में ये ब्रेक हो जाएगा। 8 गुणे 103 में ये ब्रेक हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्या हमारा पूरा समाज 8 का मल्टीपल है? 72 48 ये तो 8 का होता है, 56 32 होता है, 64 12 नहीं होता, यानी ये 8 का मल्टीपल नहीं, तो इसका एचसीएफ ये नहीं हो सकता, इसके आधे की ओर आओगे, यानी 4 गुणे 103 आधे की ओर आओगे। अब इसमें एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि ये तो वेरीफाई है कि ये पूरा डेटा 4 का मल्टीपल है, लेकिन अभी 103 जो कि हमारा प्राइम नंबर होता है, क्या उससे ये डेटा जा रहा है? बस इसको चेक करना पड़ेगा, ये एक मेहनत का पार्ट है। लेकिन 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 मेरे दोस्त, मेहनत का पार्ट है। पहले बात सुनो, 4 तो 100% है, ये तो एचसीएफ 100% है। क्या 103 होगा? ये मुझे नहीं मालूम, मैं आपको साफ बताऊं तो मुझे सब में चेक करना होगा, ये ईमानदारी का पार्ट है। पर हम गए ऑप्शन से, मान लो ये नहीं होता तो डिजिटल सम 4 ही होता। कहां किसी का डिजिटल सम 4 है? 3 7 7 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी शामिल होगा। यानी ये जो डेटा दिख रहा है, सारा डेटा 412 से डिविजिबल होगा 100%। सर करके दिखाओ। 412 एक कम 412, लास्ट में 8 लगाए ना, 14 बार में जाएगा, करके देख लो। 14 चौको 56, यहां गए तो ये एक बार में, तो पहले 412, लास्ट में 2 लगाए ना, 16 बार में जाएगा। और बताओ, उस वाले में गए 412, तो ये हो जाएगा 824, ऐसे 824 21 बार में, और 14 16 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे दोस्त, यानी 412 इसका एचसीएफ होगा। और इसका डिजिटल सम कर लो, 4 5 6 7, 7 इज द राइट आंसर। समझ गए? अच्छा, अगर हम भाग ना देते तो हम तो पेपर में मार आते साथी। सर कैसे? समझ गए ना? 4 और 1 इसका डिजिटल सम कर देते, 412, 7 आता, 7 हमारा आंसर होता। क्यों? क्योंकि अगर 103 नहीं था तो 4 होता, या तो 4 नहीं तो 103, दोनों का मतलब डिजिटल सम में 4 का ही आता, वहां कोई ऑप्शंस ना होता। तगड़ा क्वेश्चन है। देखो, इनको ऐसे ही किया जाता है, लेकिन ये जो लाइन मैंने लिखी थी इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। सर ऐसा क्यों? अच्छा टैलेंटेड होता है, ये घटाते हुए यहां पर डेटा लिखता है। समझ गए? ईंधन का मूल 3 क्रमिक माह में इतना कम हो जाता है, लेकिन चौथे माह में 50% की वृद्धि हो जाती है। मूल की तुलना में चौथे माह में ईंधन के मूल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो, पहले 30% कम होता है, फिर 40% कम होता है, फिर 30% कम होता है, और चौथे माह में कह रहा 50% बढ़ जाएगा। अब हमें डेटा कैलकुलेट करना है। बच्चा जानता है कि इसका मतलब 3/10, इसका मतलब 2/5, इसका मतलब 3/10, इसका मतलब प्लस का 1/2, और ये अपने रेशियो मेथड से ही सॉल्व होंगे। 10 में 3 गया तो 7 आया, 5 में 2 गया तो 3 आया, 10 में 3 गया तो 7 आया, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इस डेटा को आप जब जोड़ते हो तो ये 1000 हो जाता है मेरे दोस्त, और यहां देखोगे तो 21 गुणे 21 441 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सरल हो गया क्योंकि दोनों का अंतर चाहिए, और वो 559 आ जाएगा। 1000 से भाग दोगे और गुणे 100 करोगे तो 55.9 आंसर आ जाएगा। सबने ये चीज पढ़ी है, और मेरे दोस्त यहां कमी हो रही है क्योंकि 1000 से 441 हो रहा है, तो कमी हो रही है, आंसर इसे कहेंगे। कैसा लगा? ये रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जो हाल ही में हुआ था, रिपीटेड पैटर्न पे है, और तेजी से ये रूल सबको मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम तो हम किताबें पढ़ाते ही हैं, कोई किताब कायदे से पढ़ लो मुझसे। अभी लेटेस्ट में हम रेलवे मैथ सेकेंड एडिशन पढ़ा रहे हैं,
पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। देखो मैं साफ बोलता हूं, नहीं आता तो सीखो, समय दो, और जो समय देगा उसे बेनिफिट होगा। दो गोलों ए और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 और 6 के अनुपात में है। ये एरिया दिया गया ऑलरेडी, कह रहा है गोले ए का इतना तो बी का कितना, तो बी का 6 का मल्टीपल ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा। 6 का मल्टीपल ढूंढो, आंसर मिलेगा। देखो 5 और 6 वैसे निकालना आसान है, ए और बी। तो ये एरिया हमको कह रहा है 1280, तो कह रहा है ये बताओ, तो 5 से भाग दोगे तो ये 256 गुणे 5 ये होता है, तो 256 का गुणा कर लो। 6 36 सभी के लास्ट में है, ठीक है। 3 हासिल, 50 3 53, 153 6, 1536 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा 1536 आ जाएगा। क्लियर ना? तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमें सीखना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 है, अंकित मूल्य 480 है। यदि विक्रेता अंकित मूल्य पे 25% छूट देता तो लाभ बताओ। सीपी 240 है, एमपी कह रहा भैया 480 है, लेकिन इसमें हम 25% का छूट देंगे। तो 25% जब छूट दिया तो बचा 75%, 75% मतलब एमपी का, यानी 3/4। अब ये रेशियो हो गया एसपी का, सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब काट लो मगर प्यार से। सर कैसे? 240 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, 2 ऐसे आया, 2 की चीज 3 में, और 2 की चीज 3 में, दोनों का अंतर 1/2 गुणे 100, यानी 50% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। तो 17 का आंसर 50% आएगा। ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों भर भर के दे ही रहा है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी दिया है। क्या? कोई निर्माता किसी उत्पाद को 25% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी से 30% पे खुदरा को बेचता है, खुदरा 28% में ग्राहक को बेचता है, ग्राहक ने 208 कह रहा उसका मान बताओ। अब देखो कोई भी चीज अपने आप में एक्स है, पहले 25% लाभ यानी 125%, फिर कह रहा 30% लाभ तो 130%, फिर कह रहा है भैया 28% लाभ तो 128%, और ओवरऑल पेमेंट हुई है 208 की। हमें एक्स का मान चाहिए। देखो कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स ऐसे 125/100 यानी 5/4, 130/100 यानी 13/10, 128/100 तो नीचे तो 25 आ गया, 28 का आधा कितना 64, 64 का आधा कितना 36, और ये 208 के ऐसे। काटो मगर प्यार से, सब जाएगा। 128, 128 36/25 कैसे हो गया? बस यही मैटर है। 36 कहां से? 128 का आधा 32 होगा, ये 32/25। अब काटो। चलो भाई काटते हैं। कहते 4 से ये जाएगा 8 बार में, 8 से 8 दूनी 16, 8 48, लो चला गया। अब क्या बचा? 26। अब तो सब कट जाएगा, कट गया। देखो 5 से ये 5 बार में गया, 13 से ये 2 बार में गया, x बराबर 100 आ गया। 50 दूना 100, 100 इज द राइट आंसर। बाकी डिजिटल सम प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, तगड़ा मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना, आत्मा खुश हो जाएगी। वहां इसी पैटर्न की लगभग 2 घंटे क्वेश्चन कराए गए, ठीक है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत इतना ही सभी में आ रहा है, ठीक है, और ये रेशियो लगा है, ठीक है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, उनका मूल का रेशियो क्या है? 3:5:7 ऐसे गिवन है हमको। इसको जोड़ेंगे, सभी में 15 ही आ रहा है, इसमें भी 15 है, 15 यूनिट ऐसे। और मेरे दोस्त ये डेटा जो है
वो 17,250 तो है ही, क्योंकि ये औसत है। तो मेरे दोस्त 3 का गुणा भी कर देंगे। किसका गुणा? 3 का। हमसे कहता है सबसे सस्ती वैल्यू बताओ। अब देखो यहां कॉमन सेंस समझो, सबसे सस्ता क्या होगा? 3 वाला होगा। ये 3 प्राप्त करने के लिए यहां 5 से भाग देना होगा ना, सॉल्व ना करना। बोलो हाँ। अब यहां देखो 5 से भाग दोगे तो 5 ते आए 15, यानी 3,000 समथिंग। 3,000 समथिंग में 3 का गुणा यानी 9,000 समथिंग, यानी 9,000 से कम आंसर नहीं होना चाहिए ना। कैलकुलेशन करो चाहे ना करो, 9,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 10,000 समथिंग हो गया। आपके तो कम नहीं होना चाहिए। हाँ, तीनों ऑप्शन 9,000 से कम है, उससे अधिक ही होना चाहिए। बाकी आपको लग रहा है सॉल्व करना, तो करो मेरे भाई। कम से कम 30 बार करा चुका हूं क्वेश्चन। कब से? जब से रेलवे का 2024-25 में ये आया, और कम से कम बोला है 30 बार, ज्यादा से ज्यादा तो समझी लो 50 बार के ऊपर करा चुका हूं ये क्वेश्चन। 20 बैग और 13 पेन की कुल कीमत 1,525 रुपए है, जबकि 17 बैग और 9 पेन की कुल कीमत इतनी है। हमसे पूछ रहा है क्या 12 बैग और 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक हमने हमेशा आपको बताई हुई है, कभी लगती है कभी नहीं लगती, फिलहाल इसमें लग रही है। यहां एक्स का मान यानी बैग का मान कुछ भी आए, यहां पेन का मान कुछ भी आए, यहां 8 का गुणा होगा, यहां 12, यानी 12 8 का एचसीएफ होगा 4, यानी 4 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। 48 4 का है, बाकी कोई नहीं, तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा। अन्यथा प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डस लेगा एग्जाम में, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि 12 पेन एक्स का है, 13 पेन, टोटल 1,525 रुपए है। बोलो हां। फिर 17 बैग लिखा है और 9 पेन लिखा है, और इसकी कीमत 1,812 रुपए है। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ये आप पर मैं छोड़ दे रहा हूं, बैठ के आप घर में सॉल्व कीजिए। एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए। निकालने के बाद 12x करना -8y करना और आंसर आ जाएगा। अगर हम यहां कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको डस लेगा। सर कैसे डस लेगा? चलो भाई वो भी देख लो, ठीक है। ये बाकी टीचर छोड़ के भाग जाएंगे, ध्यान रखना, हम अपने आप को डसवाएंगे, सीधी सी बात। y की वैल्यू बराबर कर लो। बराबर के लिए क्या करोगे? 9 का गुणा ऐसे कर लोगे और 13 का यहां पर ऐसे कर लोगे। अब ऐसे करके घटाओ, 17 गुणे 13 221 होता है, 12 9 108 होता है। ये हमारा कट जाएगा, यहां करो 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 2 15 हासिल, 1 13 8 104 और 1 105, 10 हासिल, 13 10 ये आ गया। अब 9 25 9 225, 2 हासिल, 135 2 137, यहां घटाओ तो ये हमारा 113x आ गया। 56 25 का अंतर 31 आ गया, 15 में से 7 गया, 8 आ गया, 22 में से 13 ये आ गया। अब इसका भाग दो, मोटा मोटा यहां पर 8 बार में जाएगा, फिर 7 बार में 87। तो कैसे? पहले से रटा है और क्या, 87 आएगा। अगर कोई तकलीफ है तो आप ईमानदारी से ऐसे भाग दो, 113 अट्ठे, ठीक है, 13 अट्ठे 104, 1 हासिल, 8 और 1 9, यहां 1 आया, 13 में से 9 गया, 13 में से 4 गया, 9 आया, 791, और ये तो 8 बार में, और 13 सत्ते 91, यानी 87 आएगा। यहां से तो x आ गया। अब ये x उठाकर हमने पहले वाले में रख दिया
और घटाया तो ऐसा कर लो 13y ऐसे लिख दो, 1525 वो कलर तो दिख ही रहा होगा, माइनस 87 गुणे 12 करना है, 12 सत्ते कितना होता है 84, 8 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 8 104, 12 सत्ते 84, 8 हासिल और 12 अट्ठे 96 104। अब यहां घटा लो, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 और 14, 481 ऐसे आया, 13y ऐसे डसवा रहा हूं मैं, 13 सत्ते 91, नहीं 13 ते हैं 39, 13 ते हैं 39, 13 सत्ते 91, यानी x 87 आया, y 37 आया। ठीक है। ऐसी अपने आप में हंसी आ रही है। जो बच्चा इसको अटेम्प्ट किया होगा क्या खेला हुआ होगा, या तो वो 1 सेकंड लिया होता या 5 मिनट बर्बाद किया होता, इसके बाद क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्या? आप बताओ, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। हाँ, अब कदो सर रट के बैठे कहां से कितना, हम तो सब किए हैं। x का मान 87 आएगा, y का मान 37 आएगा। अब यूनिट प्लेस ही लगा लो भाई, 7 दूनी 14 का 4 आएगा और 8 सत्ते कितना आएगा मोदी जी 56। घटाओगे तो यहां पर जब घटाओगे ना मेरे भाई, यहां पर घटाओगे तो 14, क्योंकि यहां हासिल लेकर 14 में से 6 गया 8 आएगा, तो आपका 748 में ही यूनिट प्लेस पे 8 है। सर हम ये भी नहीं करेंगे तो गुणा कर दो, वो भी करा लो जब इतनी मेहनत की है। लो भाई वो भी कर दे रहा हूं मैं, 12 सत्ते 84, ये अभी किया तो था मैंने यहां पर। हाँ 1044 तो करना ही पड़ेगा, 1044 ऐसे और 7 का 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 5 हासिल और 8 त्रिका 24 और 5 29, 14 में से 6 गया 8 आया, 13 में से 9 गया 4 आया और 9 में से 2 गया आ गया, यानी ये सब सही है। लेकिन आपको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको क्या दिमाग लगाना है, 12 8 कॉमन लोगे, 4 का मल्टीपल 1 आंसर, मतलब सीधे आंसर करोगे। ठीक है, ऐसे ही करना, समझ गए? अच्छा, इसमें हम जब देख रहे थे तो हमको एक दिमाग और काम आ रहा था। सर क्या आ रहा था? एक्चुअल में यहां देखो ये 12x है, 12x ये है और ये पेन है, तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? नहीं, निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। ज्यादा ना सोचो, 7-8 मिनट में तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, या तो 1 सेकंड या 7 सेकंड 7 मिनट। कविता राकेश सालनी ने एक व्यवसाय शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना तो सबके पीछे के एक जीरो हटा दो। 1 साल में है ये, इनकी कैपिटल का रेशियो हो गया, कैपिटल इनटू टाइम, क्योंकि सभी में 1 साल है। हमसे लाभ में सालनी का हिस्सा पूछा गया, सालनी लास्ट वाली है, यानी 144 यूनिट का मान निकालना है। तो पहले पूरे डेटा को जोड़ लो, 5 6 4 10 हासिल 1 गया, 8 4 12 13 14 1 15 हासिल 1, यानी 450 यूनिट का मान हमारे सामने 1250 है। हमको 144 यूनिट का मान चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा। कहते हैं क्या कि अगर 0 से 0 काट लो, 5 से भाग दोगे 9 बार में, 5 से 25 बार में, 9 में किसका गुणा करें 144, तो कहोगे सर 16 का कर दो, तो 25 में भी 16 का कर दोगे तो 400 आंसर आएगा। प्यारा क्वेश्चन है, 400 आंसर आएगा। क्यों सर, प्यारा क्यों है? पहले तो ये बताओ। देखो हम लोग बड़े ज्यादा तेज आदमी है। तेज क्या, हम भी बताते कि 144 9 का मल्टीपल है, जाओ 9 का ऑप्शन ढूंढो, लो कोनो है ही नहीं, 10 लिया, है ही नहीं, सर गलत। अरे तो वो कट रहा है, वो इस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है।
ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है मेरे दोस्त। ज्यादा शॉर्टकट से नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो अब रट गया, बहुत बार करा चुके हैं। 3 स्टार की रेटिंग के साथ ये क्वेश्चन है, जब ये पहली बार आया था तब यूपीएसआई 2024 में। एक व्यक्ति, उसके बाद ये यूपीएसआई के बाद ये सबसे ज्यादा आरआरबी जेई में आया था, आरआरबी जेई। एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पे पहले D% की छूट, फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 700 रुपए में बेचता है। यानी 5000 रुपए की कोई चीज छपी हुई है, उसमें उसने मान लो X रुपए की छूट दी, D% से X रुपए की छूट आई, सीधी सी बात, और फिर उतने ही समान मूल्य यानी फिर से X रुपए की छूट मिली एक तरीके से, और 700 रुपए में बेची गई। यानी ओवरऑल डिस्काउंट देखो तो 4300 रुपए का ऑफ किया, 4300 रुपए। लेकिन ये दोनों छूट के बराबर है, हमें 1% में चाहिए, तो 2 छूट बराबर दिस वन, तो एक छूट अगर देखा जाए तो एक्चुअल ये छूट है, और ये छूट का हमें परसेंटेज चाहिए, तो 5000 में देखेंगे, खत्म बात। अब बच्चों को रट गया ये तरीका, 2 0 2 0 ऐसे 100 के 2 0 इसके भी निपटा दो, 43% डिस्काउंट आएगा। हर बच्चे को अब ये क्वेश्चन तैयार, इतनी बार बताया भाई 5000 की चीज है, 2 बार डिस्काउंट दिया 700 में, और दोनों बराबर मूल्य के हैं, D% छूट, फिर उतने ही सम मूल्य बोल दिया, यानी समान मूल्य के बारे में बात किया गया। समझ गए? 22 के बाद 23 नंबर ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल सरल क्वेश्चन। देखो, एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मालूम होना चाहिए, कई बार बताया है θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है तो साइन θ1 बराबर होता है cos θ2 के, टेन θ1 होता है cot θ2 के, और sec θ1 होता है cosec θ2 के। भर भर के पढ़ाया है। साथ में ये भी बताया है कि अगर ये 90 है तो टेन θ1 टेन θ2 का इंटू भी 1 होता है। क्वेश्चन में देखते हैं, 1 + 2 साइन 90 - θ, तो क्या बोलेंगे, cos θ बोलेंगे। साथ में सेक बैठा ही है, मुद्दा ही खत्म हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 1। और मेरे दोस्त, ये cos θ sec θ का जब मिलाप होता है तो कट के 1 हो जाते हैं। फिर आगे बढ़े तो 1 + ये 3 ऐसे, 42 48 का सम 90, यानी ये वाला, यानी वो 3 ही हो गया। cosec 30 का मान 2 होगा, sec 30 का मान भी 2 होगा, ये 4/4 यानी 1 होगा। अब इस डेटा को देख लो, यहां हमारा 2 और 1 3 हुआ, बटा 2 ऐसे, 2.5 आंसर आ जाएगा। 1.5 और 1 2.5, 2.5 इज द राइट आंसर। समझ गए? है ना आसान? बोलो बोलो। ये इजी है। कह रहा है कि किसी उत्पाद पर 78% लाभ प्राप्त होता है। भाई 100 रुपया की चीज 178 में छाप दो, 78% का लाभ होता है। कह रहा है यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य को बदल दिया जाए, यानी ये पहले सीपी था, ये एसपी, तो अब कह रहा प्रभु इसको सीपी बोलो और इसे एसपी बोलो। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। तो बिक्री पे होने वाली हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, वो तो ठीक है। थोड़ा सा इसने भाषा का उच्चारण सही नहीं किया, पर कोई नहीं, हमें तो इतना मालूम ही है ना कि अब इससे यहां लाना है, ये लॉस बताना है। 78/178 गुणे 100। ठीक है भाई, 178 की 100 में बेची जाएगी तो लॉस ही होगा, 78/178। अब यहां ऑप्शंस ऐसे सेट है कि हम भावनाओं में बहेंगे, खेला हो जाएगा। इतना हमने 7800 ऐसे लिखा, 178 सभी की स्टार्टिंग में 4 है तो हमारा भी 4 आएगा। 8 चौक 32 ऐसे, 17 चौक 68 और 3
यहां घटाओगे तो 68 आ गया, 680। तो 4 बार में तो पहुंच ही नहीं रहा, 4 बार से कम, क्योंकि 17 चौको 68, तो 4 बार से कम यानी यहां आएगा 43 पॉइंट समथिंग इज द राइट आंसर। अब ये नहीं कि पूर्णतः ईमानदार बन जाओ पेपर टाइम के, हम पॉइंट पॉइंट करके निकालेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है। तगड़ा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को चलो हम तो बता ही दे रहे, छोड़ देना पेपर में। हाँ, इतनी कौन कैलकुलेशन करता है। एक मकान की वर्तमान कीमत इतनी है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत इतनी हो जाती है, मकान की कीमत में प्रतिशत वृद्धि देख लो, 150 है, 150 553, अब हो जा रही है 199793। तेरा मकान की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई। अच्छा देखो, अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्स लें, अप्रोक्स में ये चलता है, मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, अप्रोक्स में ले रहा हूं, मान लो थोड़ा सा, तो अगर मैं इसको 150 घोषित कर रहा हूं और इसको 200 घोषित कर रहा हूं, तो हमारे लिए आसान है कि 3 की चीज 4 में हो गई, दोनों का अंतर 1/3 गुणे 100, 33 सही 1/3 यानी 33% के आसपास आंसर। तो ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी दूर भी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ना 34 रखा है ना 32 रखा है, लेकिन 31 रखा है। ठीक है, बच्चा धरने में बैठ जाएगा कि सर हम 1% का तो बड़ा मुद्दा पैदा कर देंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि बच्चा मासूम है ना, तो उस मासूमियत को भी हम सिखा देते हैं। देखो बच्चा, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना तो समझ में आएगा। अगर मैं इस डेटा का 1% निकालूं तो इतना होगा कि नहीं होगा। पहले बोलो हां कि सर इसका 1% तो इतना ही होगा। मोटा मोटा की बात मैं कर रहा हूं, 1% इतना होगा कि नहीं होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो अगर हम मान लो इसको, आप सुनना, क्योंकि 1% से हम कम, 1% कितना आएगा, 1505 रुपया। कितना आएगा, 1505। अगर मैं इसमें 553 हटा भी दे रहा हूं, तो अगर मैं ये डेटा लिख रहा हूं, तो देखो आप खुद ही देखो, इसका 1% कितना आया, 1500 आया। तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप ये बताओ मोटा मोटा कि 1,50,553 रुपए में अगर 5 रुपए का कहीं मुद्दा हो रहा है तो कोई दिक्कत है, नहीं पड़ता। बस वैसा ही समझ लो, 1% का वैल्यू इतनी आएगी, यहां से इतनी आएगी, तो वो 5 का इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं देगा। और यहीं पर हम अगर यहां पर जो बढ़ा के जा रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं, आप खुद ही देखो, इसमें हम कितना बढ़ा रहे हैं, 200 के समथिंग बढ़ा रहे हैं। 200 के समथिंग बढ़ाते ही हमने इसको 2 लाख लिख दिया। तो यहां पर अगर हमने समथिंग बढ़ा दिया, तो यहां पर आप देखो, अगर यहां देखो 3 रुपए का ही तो मैटर एक तरीके से आ रहा है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई। यानी 1500 की चीज 2000 यानी 3 और 4 करके ही अप्रॉक्स करके निपटा लोगे तो ये हो जाएगा। और ये सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आपने कहा कि नहीं सर हम चाहे जो हो जाए, हम तो धरने में ही बैठेंगे, हम नहीं सोच सकते ऐसे, तो फिर देखो भाई कैसे जूझा जाता है। भाई ये था, अब ये करना है, चारा नहीं है, बस घटाना है। घटाएंगे कैसे, इससे ये घटाओ, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 9 ऐसे आया, 4 ऐसे आया। इस पे देखोगे 150553 पे देखोगे, इंटू 100 पे। बोलो हां कि सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिक्कत ही दिक्कत है तो चुपचाप भाग दो, या यहां पर भी अब सोच सकते हो। सोच कैसे सकते हो कि 150 से इस डेटा को बस भाग दो, बाकी अपनी जगह। 450 3 बार में 450 यानी 492, देखो भाग दोगे तो 450 ऐसे, फिर 4 और फिर ये, तो देखो 3 बार में नहीं जाएगा, यानी 32 पॉइंट समथिंग में जाएगा। और 32 पॉइंट समथिंग में 33% है। आप अब घर में बैठ के भाग दे देना। और ये चाहते हो कि हम ही दे दे तो मेरी तो आत्मा निकल जाएगी। अब
ठीक है, समझे नहीं? ये सब दिमाग लगाए जाते हैं। बेसिक से कर दो, किसी धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना, क्योंकि दिमाग खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें लाइन से 30 क्वेश्चन होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अब शायद अंडर ग्रेजुएट में भी लाइन से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लाइन से ही आ रहे हैं, सीजल में जैसे आते हैं। अब ये प्रिंसिपल पी है, कह रहा है किसी धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। मूलधन अगर पी है तो ब्याज 4p है। यदि समय अवधि दर 1/4 है, समय अवधि दर की 1/4 है, समय अवधि ये है टाइम, और ये टाइम है ना वो t/4 है, किसका? रेट का। यानी t का जो मान है ना वो r/4, और r तो ऐसे लोगे बटा 100, ये करवा रहा है। अब चाहो तो काट लो, काटोगे तो बस p से p जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, तो 4 का 2 आएगा, 2 r है तो 1 r आएगा, 400 का 20 आएगा, यानी r बराबर 40% आएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले वाले में दिमाग का दही हो गया होगा, तो ऐसे ही सॉल्व होगा। समझ गए? एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि वे प्रति सप्ताह कितने घंटे व्यायाम करते हैं। 46 व्यक्तियों के एक समूह में प्राप्त उत्तर इस प्रकार है, व्यायाम के घंटों की माध्यिका ज्ञात करो। देखो, व्यायाम करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कुछ दिनों से हम भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, बहुत जरूरी है। शरीर में कम से कम डेली आधा घंटे के आसपास टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, यही जरूरी है। इतना वर्कलोड है तो नहीं हो पा रहा हमसे। देखो, इसमें ये फ्रीक्वेंसी है और हमें सीएफ वाले पैटर्न में संचय बारंबारता निकालना है। तो कैसे बढ़ते हैं? तो बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 4 ये है, 7 4 11 ये हुआ, 11 13 24 हुआ, 24 11 35 हुआ, 35 6 41 हुआ, 41 3 44 हुआ, और ये 46 हो गया। यानी जो n का मान आ गया, n, ये आपको तरीके मालूम है, n बराबर 46 आ गया। और अब यहां पर आप 2 से भाग दे दोगे तो 23 आ जाएगा। कितना? 23। और 23 वाला डेटा हमारा इसमें आएगा, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, कोई और फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब ये क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, यानी x², इसको भी x मानिए, इसको भी x मानिए, बराबर 16 × 144, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये तो 4 आ गया और वो 12 आ गया, तो 12 चौक 48 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करती हैं। 2 पुरुष 4 दिन तक कार्य करते हैं और फिर कार्य छोड़ देते हैं, शेष जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। देखो, आप ऐसे कर लो, 2 पुरुष, यानी एक पुरुष की बात करें, 2 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष 2 × 9 दिन में करेंगे। भाई 2 बंदे किसी काम को 9 दिन में, तो एक बंदा 4.5 नहीं होता, जस्ट डबल समय। वैसे ही 8 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में, तो एक महिला 8 × 9, इसका एलसीएम ले लो, तो मोटा मोटा दिख ही रहा है कि 72 ही होगा। 18 चौको 72, ये यानी पुरुषों की क्षमता 4 लड्डू बनाने की, महिलाओं की क्षमता 1। यहां कहता है 2 पुरुष ने 4 दिन काम किया, बहुत अच्छी बात है, और फिर छोड़कर चले गए। शेष कार्य 8 दिनों में कितनी महिलाओं ने किया? तो माना X महिला आ गई और उन्होंने 8 दिन तक काम किया, बस टोटल काम 72। कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन करते समय दिमाग और तेज रखो। 8 8 8 से ये 9 बार में गया। पुरुषों की क्षमता 4 है, महिलाओं की क्षमता 1 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, जो बाद में बवाल कोई काटते, तो 5 महिलाओं की आवश्यकता होगी
5 इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं? देखा जाए महिलाओं की क्षमता ज्यादा है भाई, कहीं पर भी घूम के आओ, उनको आने के बाद खाना घर में बनाना ही बनाना है। ठीक है, सुबह उठते झाड़ू पोछा, हम लोगों को लगता है आसान है, पर ये चीजें हम करते हैं ना, तो हमें एहसास होता है। जिस दिन मेरी वाइफ हेल्प कर देती है तो उस दिन आसान नहीं लग, मतलब समझे, खुशी मिलती है, वरना समझ लो। तो ये चीजें थोड़ा सा होता है। अब मैटर क्या है कि आज के युग में क्या है कि घर के अंदर हस्बैंड भी जॉब करने वाला हो और वाइफ भी जॉब करने वाली, तो काम को बांटना पड़ता है, सीधी सी बात है। ठीक है, समझदार है? ठीक है। 80 रुपए प्रति केजी वाले कितने केजी चावल को 90 रुपए प्रति केजी वाले 56 केजी चावल के साथ मिश्रित किया जाए ताकि इतने रुपया की दर पे बेचने में? अच्छा क्वेश्चन है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। जिसे हमने पढ़ाया था तब नवीन अंगणित का हमने रेफरेंस दिया था कि आप उससे पढ़ लो ये वाला टॉपिक, मिक्सचर एलिगेशन, तगड़ा नवीन अंगणित का पढ़ा रखा था मैंने। देखो 80 रुपया प्रति केजी, तो रुपया दिया गया है 80, और कितना है हमका नहीं मालूम, कितने केजी, और 90 रुपया के हिसाब से मोदी जी 56 केजी के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि मिश्रण को इतने पर बेचकर इतना, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है 12% का लाभ। 12% का लाभ का मतलब समझ लो ना कि 100 की चीज 112 पे बेची गई, और यही 112 की वैल्यू 952 है, यहां निकाल लो। तो भाई भाग देना पड़ेगा तभी आएगा, यहां डेटा निकालना पड़ेगा। मोटा मोटा जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, देखिए प्रतीत हो रहा है, 1 सेकेंड, 95 रुपया 20 पैसा। हाँ वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, दशमलव, दशमलव का बड़ा मुद्दा होता, अभी भाग के वही हम सोचे कि कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां भाग दोगे तो 8 बार में जाएगा, पहले तो 8 बार में, 12 × 96, 8 ऐसे, 12 में से 6 ऐसे आया, और 14 में से ये 5, 14 में से 9 गया, 5 आया, छप्पन आ गया। मोदी जी का वक्त, ठीक, फिर 0 लगा लीजिए, फिर कितनी बार में जाएगा? तो फिर मेरे भाई जो जाएगा कितनी बार में, 4 बार में नहीं 5 बार में जाएगा, पूरा पूरा चला गया, वाह भाई वाह। तो ये जाएगा 0.5। देख रहे हो कितना पेशेंस, ऐसे ही होता है एग्जाम में, आता हुआ क्वेश्चन भी बच्चे के साथ खिला जाएगा। तो इसमें जब गुणा करोगे तो ये 85 आएगा। तो यहां जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सीपी होगा, ये सीपी, तो ये सीपी, और ऐसे करके घटा लोगे। 90 में 85 गया, 5 आया, 85 में 80 गया, 5 आया, यानी मेरे दोस्त 1:1 का रेशियो आया। और ये क्वांटिटी का रेशियो आता है, इसका क्वांटिटी का रेशियो आता है, और दोस्त क्वांटिटी का रेशियो आता है। और देखा जाए 1 बराबर 56 के, 1 बराबर 56 के, तो यहां पर भी 1 बराबर 56 के, तो 56 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? ठीक है, तो 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेहनत करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। समझ गए? आजकल मेरी मेहनत ज्यादा इसलिए पड़ जा रही है, देखो हमें जब भी लेक्चर लेना होता है तो फ्री माइंड से, अब कोर्स भी लॉन्च करके बैठा हुआ हूं रेलवे का, उसका भी पढ़ाना पड़ता है, सेटों को भी कराना पड़ता है, यूपीएसआई की भी सेट, दिन में 100 क्वेश्चन, आप समझ लो पढ़ाना। पढ़ाना आसान है, मैं आपको साफ बताऊं, पढ़ाना क्या बस लगे हैं, कोई टेंशन नहीं उतना, लेकिन उससे पहले कंटेंट बनाना बड़ा टफ है, फिर इतना भारी होता है, क्या करें। पर अभी कुछ मजबूरियां हैं कि 1 महीने में हमें बहुत कुछ बच्चों को देना है, तो मेहनत
बच्चों ज्यादा अभी हम कर रहे हैं। लगता होगा कि 3 घंटे बोर्ड पे पढ़ा के चला गया टीचर। मेरे दोस्त, कंटेंट बनाना, सेट करना, क्योंकि हम तो अपडेटेड पढ़ा रहे हैं ना। हमारे पास वो नहीं है कि ऑफलाइन का कंटेंट रखा है बस यही बच्चों को चिपकाना है, बच्चा खुश, या 50 क्वेश्चन लेके आ गए, 2-3 दिन में पढ़ा के निकल गए, बच्चा खुश नहीं। यहां तो लगातार सेट सेट सेट, बड़ी मेहनत पड़ती है। बाकी समझदार है। तो अभी के लिए इतना ही। ये 5 सेट कंप्लीट हो गए, पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। धन्यवाद।